नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी न्यूज चैनल में। आपके साथ दिव्यानी शर्मा। मंत्री विजय शाह का इस्तीफा देने से इनकार जो है उन्होंने किया है। बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह से बात के बाद फैसला लिया जाएगा। बता दें कि मंत्री विजय शाह ने जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके कारण उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और राजनीतिक दबाव बढ़ गया। अब मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जहां मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह जो है हाल ही में कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो है उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उन्होंने जो बयान दिया था कि वजह से जो है सियासी विवादों में जो है फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और विपक्ष के साथ साथ उनकी ही पार्टी भाजपा के अंदर भी इस्तीफे की मांग जो है जोर पकड़ रही है। लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार किया है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बता दें कि इस पूरे मामले में जो है खुलासे के बाद से ही राष्ट्रीय स्तर पर जो है हड़कंप मच चुका है। उनके जो है आपत्तिजनक बयान देने के कारण राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर कड़ी आलोचनाएं हो रही है। मामला बढ़ने के बाद जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में देर रात सीएम हाउस में जो है एक अहम बैठक हुई। इस बैठक के बाद जो है यह स्पष्ट हुआ कि विजय शाह अभी इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। वहीं विजय शाह ने इस विवाद में कोर्ट में अपना पक्ष रखने का अनुरोध किया है। उनकी योजना जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की भी है। इससे संकेत मिलता है कि वे इस मामले को कानूनी रूप से लड़ना चाहते हैं। वहीं बात की जाए तो महिला सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर जो है मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर जो है हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए इसे जो है कैंसर जैसा घातक बताया। हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधर तथा जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगल पीठ ने संज्ञान याचिका की सुनवाई करते हुए डीजीपी को विजय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री शाह ने गटर छाप भाषा का इस्तेमाल किया है, जो अस्वीकार्य है। इसके बाद बुधवार देर रात महू पुलिस ने जो है विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह ने कहा वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात करेंगे। इसके बाद वे इस्तीफे पर फैसला लेंगे। वे रात को गेस्ट हाउस में रुके और सुबह फिर अपने समर्थकों से मिले। मानपुर पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने में भी देरी लगाई। 7 बजे से थाने में वरिष्ठ अफसर बैठे हुए थे, लेकिन एफआईआर का ड्राफ्ट भोपाल से बनकर आया। इसके बाद रिपोर्ट लिखी गई। रिपोर्ट में कोई की टिप्पणी का उल्लेख किया गया। बता दें कि देश की अखंडता को खतरे में डालने की धारा में जो है मंत्री के खिलाफ प्रकरण गैर जमानती है। इसमें 7 साल की सजा भी संभव है। अन्य धारा में धर्म, जाति और भाषा के आधार पर वैमनस्य फैलाने का केस भी बना। बता दें कि गुरुवार को इस मामले में कोर्ट में जो है सुनवाई होगी, जिसमें पुलिस प्रकरण जो है दर्ज होने की जानकारी रखेगी। बता दें कि प्रकरण दर्ज होने से पहले मंत्री ने एक वीडियो जारी कर माफी भी मांगी है। कोर्ट में माफीनामा पेश किया जाएगा। प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह ने जो है सोमवार को महू के अंबेडकर नगर के रायकुंडा गांव में आयोजित सार्वजनिक समारोह में जो है भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इस संबंध में समाचार पत्रों तथा डिजिटल मीडिया में प्रकाशित खबरों को संज्ञान में लेकर जो है युगल पीठ मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में कर रही है। बता दें कि युगल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सशस्त्र सेना देश में मौजूद आखिरी संस्था है जो ईमानदारी, उद्योग, अनुशासन, त्याग, निस्वार्थता, चरित्र, सम्मान और अदम्य साहस को दर्शाती है। देश का कोई भी नागरिक खुद उन्हें पहचान सकता है। मंत्री विजय शाह ने आम सभा में कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ गंदी भाषा का इस्तेमाल किया है। कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ मीडिया और राष्ट्र को पाकिस्तान के खिलाफ हमारे सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की प्रगति के बारे में जानकारी देने वाले सशस्त्र बलों का चेहरा थी।
युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि मंत्री ने कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी की जो किसी और के लिए नहीं बल्कि उनके लिए ही हो सकती है। बता दें कि उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी को पहलगाम में 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या करने वाले आतंकवादियों की बहन बताया है। अखबारों की रिपोर्ट और इंटरनेट पर उपलब्ध डिजिटल सामग्री में जो है मंत्री के भाषण है, उनकी यह टिप्पणी संबंधित अधिकारी के लिए बल्कि सशस्त्र बलों के लिए भी अपमानजनक और खतरनाक है। बता दें कि मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गए बयान के जो है प्रथम दृष्टया मुस्लिम धर्म के सदस्यों और अन्य व्यक्तियों के बीच वैमनस्य और दुश्मनी या घृणा या दुर्भावना जो है पैदा करने की प्रवृत्ति है। दरअसल मोहन सरकार के मंत्री विजय शाह ने मानपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में जो है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर जो है विवादित बयान दिया था। मानपुर में आयोजित हमला कार्यक्रम में जो है मंत्री शाह ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा, हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तैसी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाले। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो कुछ ना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाया कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहाँ लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली ठोक। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, उन्हें इस विचारधारा को प्रणाम करता हूँ। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूँ, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। वहीं इस बयान को लेकर जो है जब राजनीतिक गर्मा गई तो उन्होंने कहा कि हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों को हमने उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। उनके भाषण को अलग संदर्भ में नहीं देखना चाहिए, वो हमारी बहनें हैं। उन्होंने पूरी ताकत से सेना के साथ मिलकर काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विजय शाह की मंत्री पद से
बर्खास्तगी और FIR दोनों कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे देशवासियों को लज्जित किया है। उधर भाजपा के भीतर भी शाह के बयानों को लेकर असहजता है और उन्हें लेकर पार्टी की छवि बचाने की कोशिशें जो है तेज हो गई है। बता दें कि बुधवार सुबह इस पूरे विवाद पर जो है राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के बीच प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक हुई थी। बैठक में शाह के बयान को लेकर चर्चा की गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक जो है दिल्ली स्तर पर शीर्ष नेतृत्व को पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट भेज दी गई है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो है मंत्री कुंवर विजय शाह की दोबारा जो है प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले आप वो सुनिए। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। मैं विजय शाह हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की वो बहन सोफिया कुरैशी राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने जो काम किया है वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं। हमारी सेना और हमारे सोफिया बहन की साथी जितने भी जिन्होंने हमारी उन बहनों का बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान का मान सम्मान रखने के लिए और हमारे विरोधियों को धूल चटाई है, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी। मंत्री विजय शाह ने कहा कि कर्नल सोफिया कुरैशी मेरे लिए सगी बहन से बढ़कर है, जिन्होंने उनका बदला लिया। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का न तो कोई इरादा था और न ही कोई इच्छा। अगर मेरी किसी बात से किसी को बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूं। मंच से दिए गए अपने बयान पर उन्होंने भावनात्मक प्रतिक्रिया बताते हुए कहा कि यदि उनके शब्दों से किसी धर्म या व्यक्ति को ठेस पहुंचती है तो वह क्षमा प्रार्थी है। पार्टी की ओर से दी गई फटकार और विपक्ष के हमलों के बीच मंत्री शाह के इस बयान ने राजनीतिक हलचलें जो है तेज करती हैं। ये था अब तक अपडेट। लगातार ऐसे ही तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी और वॉइस ऑफ इंडिया टीवी के साथ। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई,
ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।